अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम अफगानिस्तान का बॉर्डर देखते हैं जहां पर यूएस आर्मी होती है जो कि किसी ऐसे आदमी का इंतजार कर रही होती है जो हथियारों की डील करता था। उसका नाम टोनी होता है। कुछ टाइम के बाद टोनी वहां पर आ जाता है और टोनी अपने कुछ मिसाइल्स दिखाता है और कहता है कि किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए ये काफ़ी है। फिर वहां पर मिसाइल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टोनी वहां पर आर्मी से हथियारों की डील करने के लिए आया था जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होना था। इसके बाद टोनी वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। वहां पर मौजूद आर्मी के लोग टोनी को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम होते हैं और सब के सब मर जाते हैं। टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलकर भागता है और एक जगह जाकर छुपता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी का बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिलता है। टोनी की कंपनी टोनी के फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी और जिस जगह ये अवार्ड दिया जा रहा था टोनी वहां पर मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव करता है। इसके बाद टोनी को एक कैसीनो में दिखाया जाता है जहां पे उसका दोस्त आता है उसे अवार्ड देने के लिए। तो टोनी कहता है कि मेरे घर में इन चीज़ों की जगह नहीं है और वो अवार्ड टोनी लोगों को देकर चला जाता है। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आती है जो टोनी से कहती है कि क्या आप मुतमईन हैं कि आप इतने खतरनाक हथियार बना रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी। तो टोनी कहता है हाँ मैं मुतमईन हूँ कि अगर हम ये हथियार नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार डालेंगे। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ़्लाइट है और टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाता है। अब सीन वहाँ पर उसी जगह पर वापस आता है जहाँ पर टोनी बेहोश हुआ था और होश में आने के बाद टोनी देखता है कि उसके साथ कई ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे साथ ये बैटरीज क्यों लगाई गई हैं। तो होश में आकर वो अपने पास खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, तुम लोगों ने क्या किया है। तो वो आदमी से बताता है कि जब तुम्हारे पास बॉम्ब आकर फटा था तो उसके कई पीसेस तुम्हारी बॉडी में चले गए थे और वो पीसेस इतने छोटे थे कि उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन था और उसका एक ही हाल था कि उन पीसीस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोका जा सके। तो इसी वजह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेज यूज़ कर रहे हैं और अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप किया हुआ है। तभी वहाँ पर टेररिस्ट का लीडर आता है और टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया। मैंने इसलिए किडनैप किया कि तुमने जो मिसाइल बनाया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और तुम तो जानते हो कि अमेरिकन ने हमारे बॉर्डर पर कब्जा किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेम मिसाइल हमें बना कर दो और जैसे ही तुम ये मिसाइल हमें बना कर दोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो टोनी इनकार करता है और कहता है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन इसके साथ खड़ा आदमी से कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये तुम्हें मार डालेंगे और ये एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी आर्मी भी नहीं ढूंढ सकती। ये आदमी भी वेपन्स बनाता था और इसे भी इन्हीं लोगों ने किडनैप किया हुआ था। फिर टोनी कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर वो आदमी इससे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो टोनी कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, बस एक ड्राइवर है और एक सेक्रेटरी है। फिर वो आदमी टोनी से कहता है कि हमें एक ड्रेस बनाना चाहिए जो कि बुलेट प्रूफ हो और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो और उसकी बैटरी भी जल्दी ख़त्म ना हो। इसीलिए टोनी छोटे साइज़ का एक आर्क रिएक्टर बनाता है जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर बिजली जनरेट कर सकता था। उधर टेररिस्ट के लीडर को यही लग रहा होता है कि ये लोग मिसाइल बना रहे हैं और वह इन्हें सामान देता रहता है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि ये लोग तो कोई सूट तैयार कर रहे हैं। तो वो आदमी जो कि टोनी की हेल्प कर रहा था वो लीडर इसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। टोनी वो सूट पहनता है और उसमें सारे सिस्टम डाउनलोड करने लगता है और फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है। फिर वो उस गार से बाहर आ जाता है। वो वहाँ मौजूद सारे हथियार तबाह कर देता है। फिर वहाँ से उड़ जाता है लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसका ड्रेस काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एक सहरा में गिर जाता है जहाँ पर आर्मी उसे ढूंढ लेती है और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। टोनी को रिसीव करने के लिए उसकी कंपनी का पार्टनर आता है। तो टोनी उसे कहता है कि मैं मीडिया पर लाइव आना चाहता हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। टोनी मीडिया को बताता है कि मुझे अफगानिस्तान में किडनैप कर लिया था और टेररिस्ट मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैं उन्हें मिसाइल बना कर दूं। इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे मिसाइल सारी दुनिया के लिए खतरा हैं। वो लोग भी इन्हें जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मेरी कंपनी अब मिसाइल नहीं बनाएगी। लेकिन टोनी का पार्टनर लोगों से कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। टोनी थका हुआ है और अपनी सेंसेस में नहीं है, इसलिए ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो आदमी और टोनी ऑफिस में होते हैं जहाँ पर वो आदमी टोनी से कहता है कि तुम अफगानिस्तान से कैसे बचकर निकले हो, उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि मैंने एक आयरन सूट बनाया था और उस सूट को एनर्जी देने के लिए एक आर्क रिएक्टर भी बनाया था। क्या तुम देखना चाहोगे।
तो वो आदमी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तब टोनी इधर उधर देखता है और अपनी शर्ट हटाकर उसे दिखाता है। तो वो आदमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या शानदार चीज़ तुमने बनाई है, हमें इसे पूरी दुनिया को बताना चाहिए। तो टोनी उसे मना कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर टोनी अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक एडवांस आर्क रिएक्टर बना लिया है, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस पुराना वाला निकालना है और ये डाल देना है। तो वो पूछती है ये क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है। तो टोनी उसे बताता है कि मेरी बॉडी में कुछ मेटल के पार्ट्स हैं, ये उन्हें मेरे दिल तक जाने से रोकता है और मेरी बॉडी को एनर्जी भी देता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उन टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं और वो उन्हें जोड़कर ये पता लगा लेते हैं कि असल में ये है क्या चीज़। उधर टोनी भी एक नया ड्रेस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस बना रहा होता है। सबसे पहले वो जूतों पर काम करता है, उनमें कुछ रॉकेट्स लगाता है हवा में उड़ने के लिए, और फिर हम टोनी को हवा में उड़ते हुए देखते भी हैं। वो अपनी ड्रेस को कमांड देता है ऊपर जाने की, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है तो सर्दी की वजह से उसकी ड्रेस पर बर्फ़ जमने लगती है और उसके सिस्टम में एरर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। वो सिस्टम को रीबूट की कमांड देता है और नीचे गिरने से पहले ही सिस्टम रीबूट हो जाता है और वो दोबारा हवा में उड़ जाता है। फिर वो अपने घर पे आ जाता है और उस ड्रेस में कुछ चेंजिंग करने लगता है ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से इसमें बर्फ़ ना जमे। फिर टोनी को टेबल पर कुछ पैक दिखता है। जब वो उसे खोलता है तो उसकी सेक्रेटरी ने उसे पुराना आर्क रिएक्टर डेकोरेट कर कर गिफ्ट किया होता है। ये देखकर टोनी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर शाम को हम देखते हैं टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी होती है। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। तभी वहाँ पर वो रिपोर्टर आ जाती है और वो टोनी को बताती है कि जो मिसाइल तुमने यूएस आर्मी को बेचे थे वो मिसाइल अफगानिस्तान अब खुद बना रहा है और मुझे नहीं लगता ये सब कुछ तुम्हारी परमिशन से हुआ है। तो टोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका सीधा शक उसके फादर के दोस्त के ऊपर जाता है कि हो ना हो ये काम उसी शख्स का है। टोनी सीधा उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये काम तुम्हारा है क्या, क्या तुमने वो मिसाइल वहाँ पर बेचे हैं। तो वो आदमी कहता है हाँ, मुझे ऐसा करना पड़ा। तो वो टोनी से कहता है कि ये बिजनेस है और बिजनेस के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। फिर टोनी गुस्से में घर चला जाता है और तभी वो टीवी पर देखता है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट जुल्म कर रहे हैं। वो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो अपने सूट को और ज़्यादा एडवांस बनाता है, उसमें और भी वेपन्स लगाता है, काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स लगाता है। फिर वो ड्रेस पहनता है और अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ पे उन टेररिस्ट से लड़ने लगता है, वो सबको मारने लगता है और आखिर में अपने रॉकेट से वो जगह ही तबाह कर देता है। फिर वहाँ पर एयरफोर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन वो एलिमेंट को ढूंढ नहीं पाते। फिर आयरन मैन अपने दोस्त जेम्स रूट को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं खुद हूँ, कोई जहाज़ नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों को यहाँ से हटाओ। फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये अटैक किसने किया तो वो कहता है कि शायद दुश्मन के दुश्मन ने किया होगा, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। टोनी के फादर का दोस्त जब टीवी पे ये खबर सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऐसे भला कौन अटैक करके गायब हो सकता है। वो फ़ौरन से अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पर टेररिस्ट के लीडर से मिलता है। तो टेररिस्ट का लीडर उसे कहता है हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन हम खामोश तब तक हैं जब तक पूरी बात का पता न चला लें। ये टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन है, क्योंकि हमें इसके ड्रेस के कुछ पार्ट्स मिले थे और अगर तुम मुझे मोटी रकम दो तो मैं तुम्हें उस ड्रेस का डिज़ाइन दिखा सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त उन्हें डराकर वहाँ से वो सूट ले जाता है। यहाँ पर टोनी को भी पता लग जाता है कि इन सब टेररिस्ट के पीछे इसके फादर के दोस्त का ही हाथ है। टोनी पेपर से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उसके ऑफिस में जाकर कोई इन्फॉर्मेशन ला सकती हो। तो पेपर मान जाती है। टोनी उसे एक पेन ड्राइव देता है। इसके बाद पेपर उस आदमी के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है। तभी से यह पता लगता है कि टोनी को भी इसी आदमी ने किडनैप करवाया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि टोनी का कंपनी में कोई शेयर हो। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके कंप्यूटर से ये डाटा चुरा रही थी। पेपर उसे बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस आदमी को शक पड़ जाता है और जब वो देखता है कि उसका सारा डाटा चोरी हो गया है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पेपर जब वहाँ से निकल रही होती है तो तब उसे एक आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि आप मेरा टोनी से इंटरव्यू करवा देंगी, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अब पेपर को पता था कि टोनी के फादर का दोस्त उसे वहाँ से निकलने नहीं देगा, तो वो उस आदमी से कहती है हाँ मैं करवा दूंगी, लेकिन जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर निकलो। फिर टोनी के फादर का दोस्त अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जहाँ पर उसने उन्हें आर्क रिएक्टर बनाने का कहा हुआ था। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो आदमी कहता है कि टोनी ने यह आर्क रिएक्टर एक गार में बैठकर बनाया था। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर यह आदमी टोनी के घर जाता है और उसकी बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है।
टोनी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि पेपर ने उसे पुराना आर्क रिएक्टर भी दिया था। वो फ़ौरन उसे लगाता है और जब वो बेहतर हो जाता है तो वो अपनी ड्रेस पहन लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने काफ़ी बड़ा एक सूट तैयार किया हुआ था। इस सूट का नाम उसने आयरन मॉन्गर रखा हुआ था। उस सूट में बस कमी थी, सिर्फ आर्क रिएक्टर की कमी थी, जो कि उस आदमी के पास अब मौजूद था। और जब वो आदमी उसमें आर्क रिएक्टर लगाता है तो वो सूट एक्टिवेट हो जाता है, उसमें सारी पावर्स आ जाती हैं। तभी वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पर आ जाते हैं। आयरन मैन समझ जाता है कि वो इस सूट का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी उसे याद आता है कि ये सूट मेटल का बना है और ऊंचाई पर जाकर फ्रीज हो जाएगा। फिर वो ऊंचाई की तरफ जाने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसका पीछा करता है। जब वो लोग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं तो आयरन मॉन्गर पर बर्फ़ जमने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है। और नीचे आकर वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और आयरन मैन पर अटैक कर देता है। वो दोनों उसी लैब की छत पर गिरते हैं जहाँ पर वो बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था। आयरन मैन पेपर को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम उस बड़े आर्क रिएक्टर को एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और ये आदमी तो नहीं जानता होगा कि आर्क रिएक्टर स्टार्ट होने वाला है, तो ये उसकी रेस में फंस जाएगा। फिर पेपर ऐसा ही करती है और उससे काफ़ी ज़्यादा रेज निकलती हैं जो कि आयरन मॉन्गर के गिर्द आ जाती हैं और फिर आयरन मॉन्गर गिरकर मर जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं टोनी स्टार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सब लोग उससे पूछना चाहते हैं कि क्या आप ही आयरन मैन हो। तो उसके पास एक आदमी आता है जो उसे एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि आपने कहना है कि उन सूट्स में आपके बॉडीगार्ड से और उन दोनों का आपस में कोई पर्सनल इशू था जिस पर लड़ाई हुई है और आपके फादर के फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे हैं। तो आयरन मैन वो स्क्रिप्ट उठाकर लोगों में चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि जो भी सच है वही बोलना। आयरन मैन सबके सामने बोलता है आई एम आयरन मैन और सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी ही है। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म होती है।